टुनटुनी चिड़िया रहती थी जो बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी माँ के साथ रहता था जो बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था। कालू कौवा और टुनटुनी ने पसंद की शादी की थी। टुनटुनी के गरीब होने की वजह से कालू कौवे की माँ को टुनटुनी बिल्कुल पसंद ना थी। हर वक्त उसको डांटती रहती थी, कहती थी उसको कि जल्दी से रोटियां बनाओ, उसके बाद तुमने सालन बनानी और घर के सारे काम देखने हैं, जल्दी करो। कालू की माँ ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बेचारी काम करने तो सारे आती हैं, तो वो रोटियां बनाती है, सालन बनाती है, घर के काम काज करती है। जैसे ही कालू कौवा घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि कालू बेटे, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है और मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मेरी प्यारी माँ, आप तो हमेशा से मेरे ऐसा ही ख्याल रखती हो। चिड़िया अपनी सासू माँ की बात ये सुन के बहुत परेशान हुई। वो सोचने लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों करती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो अपनी भांजी सुंदरी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो अपनी भांजी को अपने घर ले आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को अपना बनाना है और उस टोनी से जान छुड़वानी है। सुंदरी कालू कौवे के पास कालू कौवे की खुशामद करने आती है और उसको कहती है कि कालू कौवा, लगता है जब से शादी हुई है बीवी ने अच्छे खाने नहीं खिलाए। चलो मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हुए हैं। हालांकि सारे खाने टुनटुनी ने बनाए होते हैं और वो सबको बुलाती है, आजी माँ जी खाना खा लें। हाँ, मैं आ गई हूँ। कालू कौवा भी अभी आता होगा, सुंदरी उसको लेने गई हुई है। कालू कौवा और सुंदरी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू कौवे की माँ कहती है कि ये सारे खाने सुंदरी ने आज तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये तमाम डिशेस तुम्हारी फेवरेट है जो सुंदरी ने सुबह से मेहनत से बनाई है। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश होता है और वो जब खाना खाता है तो वो इसकी तारीफ करता है। वाह सुंदरी वाह, क्या ज़बरदस्त खाना बनाया है आज तुमने, दिल को खुश कर दिया है। मैं तो चाहूँगा कि मैं रोज़ ऐसे ही खाने खाऊं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा खाना खा। टुनटुनी चिड़िया ये देख के बहुत रोती है और सोचती है, मैंने इतनी मेहनत की थी, कालू जी के लिए खाना बनाया था और सासू माँ ने सारा क्रेडिट सुंदरी को दे दिया। ऐसा क्यों किया? कालू कौवे की माँ को टुनटुनी पसंद ना थी। उसको हर वक्त गरीबी का ताना देती थी। टुनटुनी सासू माँ की इस वजह से बहुत परेशान थी। कुछ अरसे बाद टुनटुनी 3 अंडे देती है तो वो उसके पास आके कहती है, तुमने ये 3 अंडे दिए हैं तो तुम इन तीनों से ही बेटियां पैदा करोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों के तीनों अंडे फेंक दो। मेरे साथ सासू माँ पता नहीं ऐसे क्यों करती है। क्या हुआ है टुटनी, तुम क्यों परेशान हो? टुनटुनी बताने लगती है कि वहाँ सुंदरी आ जाती है। कुछ नहीं कालू जी, बस घर की याद आ रही थी। टुनटुनी के 2 अंडे खराब हो जाते हैं लेकिन एक अंडे से बेटी पैदा होती है। तो उसकी सासू माँ आके कहती है उसको कि तुम एक मनुष्य कम थी जो अब दूसरी मनुष्य भी हमारे घर में आ गई है। वक्त गुजरने पर कालू की माँ बीमार हो जाती है।
टुनटुनी और टुनटुनी की बेटी उसकी देखभाल करती है। माँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। माँ को टुनटुनी और टुनटुनी की बेटी का एहसास होता है कि देखो ये मेरा कितना ख्याल रखती है, और जो सुंदरी है उसको तो अपने खाने की लगी हुई है, मेरी परवाह तक नहीं है। कालू की माँ सेहतयाब होती है, वो कालू को सब बताती है और कालू और टुनटुनी से माफ़ी मांगती है कि टुनटुनी जैसा तो कोई नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है। गरीब घर की टुनटुनी दिल की अच्छी अपनी सासू माँ को माफ़ कर देती है। कालू की माँ सुंदरी को बुलाती है और उसको अपने घर जाने का कहती है। तुम अभी इसी वक्त अपने घर चले जाओ, मुझे समझने में गलती हो गई है। तुम तो एक उत्कर्ष लड़की हो, जाओ यहाँ से। सुंदरी अपने घर चली जाती है और फिर टुनटुनी और उसकी फैमिली हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया, जिसका माँ बाप नहीं था, वो टोनी चिड़िया के पास रहती थी। टोनी चिड़िया उससे माँ से बढ़कर प्यार करती थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब वो चाहती थी कि टुनटुनी की शादी हो जाए। इसी जंगल में बंटी नाम का कबूतर रहता था। टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अच्छे घराने में शादी हो जाए। टोनी चिड़िया के पास तोता आता है तो टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के रिश्ते के बारे में उससे बात करती है। तोता भैया, मैं अपनी टुनटुनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, और आपकी नज़र में कोई इस जंगल में अच्छा सा चिड़ा हो तो मुझे बताइएगा। तोता अपने दोस्त कबूतर के पास आता है तो कबूतर उसको कहता है, मैं अपने बेटे बंटी की शादी करना चाहता हूँ, और कोई अच्छा सा रिश्ता अगर तुम्हारी नज़र में हो तो मुझे बताना। तोते के ज़हन में फौरन टुनटुनी चिड़िया आती है और वो उसको टुनटुनी चिड़िया के बारे में कहता है। कबूतर भैया, क्यों ना आपके बेटे की शादी टोनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी से करा दी जाए। कबूतर ये सुनकर साफ इनकार कर देता है कि मैं किसी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगा जो अनाथ हो, जिसके माँ बाप का ही पता ना हो। तुम मेरे बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढो। एक दफ़ा टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर फूलों की देखभाल कर रही होती है कि बंटी कबूतर आता है और वहाँ से गुजरते हुए वहीं बैठ जाता है और सोचता है, कितनी प्यारी टुनटुनी है, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूँ। वो घर जाके अपने वालिद को टुनटुनी के बारे में बताता है कि वो बहुत प्यारी चिड़िया है, मुझे उससे शादी करनी है। पहले तो बंटी कबूतर का वालिद नहीं मानता, लेकिन बंटी कबूतर कहता है, मैंने टुनटुनी चिड़िया से ही शादी करनी है, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तो इस बात से उसका वालिद मान जाता है। कुछ ही टाइम में वो टोनी चिड़िया के घर आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया का हाथ मांगते हैं, और टोनी चिड़िया भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाती है और वो बंटी कबूतर के घर आ जाती है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। टोनी का शौहर हर वक्त नशा करता रहता था। टोनी उसको बहुत समझाती थी कि तुम नशा ना किया करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, मगर वो टोनी की एक ना सुनता था। वो टोनी को डांट देता था कि तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली कि मैं नशा ना करूं, मैं नशा करूँगा। मैं नशा करूँगा, तुम मुझे नशे से नहीं रोक सकती। अगर तुम्हें मसला है तो तुम यहाँ से चली जाओ। टोनी पहले ही बहुत परेशान होती है कि उसका हस्बैंड आकर उससे कहता है, तुम जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम खाना लेके ना आई तो इसी डंडे से मैं तुम्हें मार दूंगा। कुछ ही
टाइम बाद टोनी के शौहर की तबीयत खराब हो जाती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे नशा करने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। अगर तुम ऐसे ही नशा करते रहे तो तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाओगे। तो टोनी के शौहर परेशान हो जाता है और कहते हैं डॉक्टर, आज के बाद मैं नशा नहीं करूँगा। मुझे टोनी हमेशा यही बात कहती है लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनता। आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी नशा नहीं करूँगा और अपनी टोनी से भी माफ़ी मांगूंगा। टोनी के शौहर को इस बात का एहसास होता है। वो टोनी से कहता है कि टोनी, मुझे माफ़ कर दो। तुम तो मुझे इस बुरी चीज़ से रोकती थी और मेरी सेहत का ख्याल रखती थी, लेकिन मुझे ही अपनी सेहत की परवाह नहीं थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूँगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा।